जो विंध्य पे हमने रामलीला को देखा तो वो बहुत सी रामलीलाओं से मुख्तलिफ लगी। पहले भी देखने का कई मौका मिले हैं और बहुत अच्छे अच्छे मंचन देखे हमने, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी रस की वर्षा हो रही थी कि लगता था कि पूरा का पूरा किरदार जो भी पात्र था, जो किरदार निभा रहा था, वो पूरी तरीके से उसमें रचा बसा हुआ था, रमा हुआ था। तो मेरा मानना यह है कि जब इतनी शिद्दत के साथ, इतनी अकीदत के साथ, इतनी आस्था के साथ और इतने समर्पण के साथ जब आप का इतिहास के इतने बड़े बड़े किरदारों को जब पेश करते हैं तो यकीनन उन किरदारों की तरफ से कोई रूहानी मदद मिलती है कि उन किरदारों के अंदर एक नई जान सी पड़ी हुई दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ कैसे हो रहा है। तो उस दिन की रामलीला देखकर मैं इतना मुतासिर हुआ कि उसके अंदर जिसको कहते हैं ना, उसके अंदर डूब के रह जाए, उसके अंदर खो के रह जाए। तो ऐसी खोने वाली कैफियत जो है कि 2.5 घंटे तक ये लगा ही नहीं कि किस वक्त शुरू हुई और कहाँ पर जाके ख़त्म हो गई। और कहानी की किस तरीके से वो पूरे जो किरदार के साथ साथ जो सिचुएशन और जो पात्र थे उनकी जो कड़ियाँ मिलाई गई थी और उसके अंदर जो समन्वय था एक तरीके का, वो कहना चाहिए हैरत अंगेज था। मेरे लिए बहुत ही मुतासिर था और मैं विशेष तरीके से एक एक किरदार को उसकी दाद दूंगा कि उसने जो भी किरदार पेश किया उसकी आत्मा को जिया उतनी देर जितनी देर वो उस स्टेज को दिखा। तो ये है कि जगह जगह रामलीला होती हैं और पूरे हिंदुस्तान में होती है, मगर उस रात जो मेरे ऊपर असर हुआ और जितना मैं मुतासिर हुआ, जितना प्रभावित हुआ, मैं बता नहीं सकता। उसमें डॉक्टर साहब के खुलूस को भी बड़ा दखल है, उनके डेडिकेशन को भी बड़ा दखल है, उनके समर्पण को भी बड़ा दखल है और उस जज्बे को भी बड़ा दखल है जिसको लेकर वो साल से इस चीज़ को बरेली के अंदर चला रहे हैं और उसके अंदर बिल्कुल अपने आप को लगा देते हैं। जब लगा देते हैं तो इस तरह के नतीजे जो हैं वो सामने आते हैं, जैसे कि वहाँ शिरकत के बाद सामने आए लोगों से बातचीत करने के बाद।